धाबी का एक कैप्टन जेल में जाता है और एक लड़की से कहता है कि आपका समय खत्म हो चुका है। आपको अगले 24 घंटे में फांसी होने वाली है। आपकी अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो आप बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे अम्मी और अब्बू जान से मेरी बात करवा दीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो इतनी सी मेरी बात करवा दीजिए। फिर उनके अब्बू जान और मम्मी जान को फ़ोन लगाया जाता है और फ़ोन पे उनकी बात कराई जाती है। लड़की फ़ोन पे बात करती है, सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? ठीक हैं। अपनी सारी दास्तां बताती है कि मैं बात कर रही हूँ आज से, आज के बाद शायद आपसे बात ना कर पाऊँ। ये मेरी आखिरी कॉल होगी। इसके बाद दोबारा हम आपसे बात नहीं कर पाएँगे। और रोना नहीं, किसी से झगड़ा भी नहीं करना। जो आपने कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया है उसको वापस ले लेना, क्योंकि अब कुछ नहीं होना है। इसलिए आप कोर्ट से मुकदमा वापस ले लीजिएगा। अगले 24 घंटे में मुझे फांसी होने वाली है, लेकिन आप बिल्कुल मत रोना। ये इतना कहने के बाद फ़ोन कट हो जाता है। आखिर उस लड़की को फांसी के फंदे तक क्यों जाना पड़ा? मामला इतना संगीन कैसे हो गया कि उस लड़की को फांसी के तख्तों पे झूलना पड़ा? आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं राजू पाल। आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है बांदा। बांदा में एक थाना पड़ता है मेटोंध। मेटोंध का एक गांव है गोयरा मुंगली। गोयरा मुंगली में एक शब्बीर खान के घर में जन्मी एक लड़की शहजादी बहुत ही सुंदर और सुशील थी, और वो पढ़ने में भी अव्वल थी। हर काम बड़ी ईमानदारी से, और उसका चाल चलन बहुत अच्छा था। सब लोग उसको शहजादी के नाम से पुकारते थे। वो 8 वर्ष की थी तभी उसकी मम्मी ने चूल्हे में एक बर्तन रखा था, बटुआ रखा था, और उसमें पानी रख दिया था उबलने के लिए। और वो लड़की बैठ के देख रही थी, 8 वर्ष की थी। पानी बहुत तेज़ी से उबल रहा था। उसने मम्मी से पूछा, मम्मी पानी उबल रहा है, इसको क्या करना है? जब मम्मी ने बोला कि ठीक रहने दो, मैं आती हूँ, कुछ देर ज़्यादा हो गया था और वो नहीं आ पाई, तो बेटी को कुछ समझ में नहीं आया। उसने उस बटुए को उतारना चाहा। जैसे ही ज़मीन में रखती उससे पहले ही बटुआ हाथ से छूट जाता है और ढक्कन गिर जाता है, और छपाक से उसकी गैस उसके चेहरे पर पड़ जाती है। पूरा चेहरा जल जाता है, लेकिन बेहद गरीब होने के चलते, उनका सही से इलाज ना होने के कारण उसका चेहरा सही से ठीक नहीं हो पाता है, और धीरे धीरे वो इसी चेहरे में जीना सीख लेती है। जब जीना सीख लेती है तो कई रिश्ते आते जाते रहते हैं, लेकिन उसकी जो है शादी विवाह नहीं हो पाता। धीरे धीरे वो एक समाज सेवी संस्था में जुड़ जाती है और काम करने लगती है। काम करते करते फेसबुक के पन्ने पलटते पलटते उससे एक लड़के से दोस्ती हो जाती है, जो आगरा का रहने वाला था लड़का, मंडी थाना क्षेत्र का रहने वाला था लड़का। उससे दोस्ती हो जाती है। उसका नाम उजैर था। धीरे धीरे दोनों से बातें चीतें होने लगी थी। बोला, तुम तो बहुत अच्छी हो, चेहरा आपका ठीक हो सकता है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। तो पैसे की बात, असल बात है उसकी जो है, एक फुफ्फी और फुफ्फा जो प्रोफेसर थे वो अभी धाबी में रहते थे। नादिया और सैफ प्रोफेसर थे। उनका एक बच्चा होने वाला था, तो उसको जो है, उसको एक महिला की ज़रूरत थी, हाउसमेट की ज़रूरत थी उसको। हाउसमेट की ज़रूरत थी उसको, तो उन्होंने जो है जुबैर से ये बात कही थी, अगर कोई लड़की आपको मिले तो आप संपर्क करा दीजिए, भेज दीजिए, हम यहाँ उसे अच्छा पैसा देंगे, क्योंकि उसके ना रहने पर उसकी देखभाल करें। असल बात, वो गर्भवती थी, उनके बच्चा भी होने वाला था, इसलिए उनको सख्त ज़रूरत थी। और धीरे धीरे जब जुबैर से इनसे दोस्ती हो गई थी, तो जुबैर ने ऑफ़र दिया था कि आप अबू धाबी जाकर, विदेश जाकर अच्छे पैसे कमा सकती हैं और अच्छे पैसे से अपने चेहरे का इलाज करवा सकती हैं। वो एक लालच देता है और लालच में वो लड़की फंस जाती है। जब फंसने के बाद जो है, वो लड़की बोलती है, मुझे क्या करना है? बोला, आपको सिर्फ करना कुछ नहीं है, आपको अपना जो है आधार कार्ड
और मोबाइल नंबर, पैन कार्ड सब देना है और मैं आपका टिकट करवा देता हूँ, आपको वहाँ जाना है सिर्फ। और ये है लड़की राज़ी हो जाती है और जुबैर जो है उसका जो है सारा टिकट विकट इंतज़ाम करा देता है और उसको जो है दुबई भेज देता है। दुबई भेज देता है। दुबई भेजने के बाद जो है वो हो उसके फूफी फूफा के यहाँ पहुँच जाती है। असल बात उसको जो है एक कंपनी का लालच दिया गया था, लेकिन चोरी चुपके से उसको जो अपने फूफी फूफा के यहाँ भेज दिया गया था। लेकिन अब वो जाकर वहीं रहने लगी थी, रहते रहते जो है उसी में ढल गई थी। धीरे धीरे वो उसकी फूफी जो है वो गर्भवती हो जाती है। नादिया नादिया गर्भवती हो जाती है और उसको जो है जुलाई 2022 में एक बच्चा होता है। जब बच्चा होता है, बच्चा 4 महीने का हो जाता है, तो उसको एक टीका लगना रहता है और टीका लगाने के लिए एक डॉक्टर की टीम आती है। डॉक्टर की टीम आती है, उसकी सास भी रहती है और वो शहजादी जो उसके यहाँ महिला मेड कर्मचारी थी वो भी रहती है। बड़े अच्छे से देखभाल करते हैं। लेकिन जो है जब टीका लगाने की टीम आती है और टीका लगाते हैं तो वो लड़की बच्चा बहुत रोता है। लेकिन फिर भी नादिया के पास फ़ोन लगाया था कि आपका बच्चा बहुत रो रहा है, टीका लगाया जा रहा है, आपका बच्चा बहुत रो रहा है। तो बोलो बच्चा है तो बच्चा तो रोएगा ही। लेकिन डॉक्टर की टीम टीका लगा के वापस चली जाती है और बच्चा फिर धीरे धीरे सो जाता है, कुछ देर बाद सो जाता है और नहीं उठता है। जब नादिया शाम को घर आती है तो देखती है कि बच्चा जो है एकदम सो रहा है, लेकिन जब पास से जाकर देखती है तो उसका शरीर नीला पड़ गया था। तुरंत आनंद फानन में वो अपने पति फैज को फ़ोन लगाती है। फ़ोन लगाने के बाद जो है दोनों अस्पताल के लिए भागते हैं, अस्पताल ले जाते हैं तो उसको मृत घोषित कर देते हैं बच्चे को। जब बच्चे को मृत घोषित कर देते हैं तो सैफ जो है बहुत जो है डॉक्टरों को टीम को है बहुत बुरा भला बोलते हैं और अस्पताल प्रशासन को भी बहुत बोलते हैं बुरा भला। वहाँ से लेके चले आते हैं, सारा कफन दफन करने के बाद बच्चे का अंतिम संस्कार कर देते हैं, दफन कर देते हैं। दफन करने के बाद जो है धीरे धीरे समय बीतता जाता है और नादिया और शहजादी के बीच अनबन होने लगती है। वो नादिया कहती है कि तेरे ही सारी करतूतों से आज मैं बच्चा खो दिया हूँ। तू जो है मेरे बच्चे का सही से ध्यान नहीं रख पाई, इसीलिए जो है मेरा बच्चा आज जो है इस दुनिया में नहीं है। सारा आरोप वो जो है शहजादी के ऊपर मढ़ देती है। धीरे धीरे लड़ाई बीतती चली जाती, बढ़ती चली जाती, बढ़ते बढ़ते 57 दिन का वक्त बीत चुका था। इन्होंने जो है उसको बहुत मारते पीटते थे। न्यूड अवस्था मतलब एकदम निर्वस्त्र अवस्था में उसका एक वीडियो बना लिए थे मार कूट के और उसे कबूल करवा लिए थे कि हाँ ये जुर्म मैंने ही किया है। जब जुर्म इसने कबूल कर लिया है तो वो वीडियो जाके इन्होंने पुलिस प्रशासन को दे दिया और उसके नाम FIR लिख दी जाती है। जब ये FIR इनके फरवरी 2023 में इनके नाम FIR लिख दी जाती है, मामला कोर्ट में जाता है, निचली अदालत में जाता है। लेकिन इनके पास गवाह ना होने के बाद जो है इनकी नहीं सुनी जाती है। जब गवाह छोटा मोटा वकील पैसे है नहीं तो गवाह कहाँ से, वकील कहाँ से मिलेगा। जब वकील नहीं मिलता है, छोटा मोटा हल्का फुल्का वकील मिलता है और फिर सुनवाई उस बड़े वकील की होती है और इनको जो है फांसी की सज़ा जो है सुना दी जाती है। मामला जब इससे ऊंचे अदालत में हाई कोर्ट में जाता है तब भी वहाँ जो पैसे की कमी से जो है वकील नहीं मिलना पाने के कारण इनको वहाँ भी यही जो है सज़ा मुकर्रर हो जाती है। जब वहाँ भी नहीं सुनाई होती फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, वहाँ भी यही हालत रहती है, पैसे के कारण जो है वकील नहीं मिलता है और जो है वहाँ भी फांसी की सज़ा को मुकर्रर कर दिया जाता है। फांसी सज़ा मुकर्रर कर दी जाती है। वो दिन रहता है 2 मई 2024 को फांसी सज़ा जो है तय की जाती है और धीरे धीरे जो है समय बीतता जाता है। जब एक दिन समय नज़दीक आ जाता है तो उसी समय अबू धाबी में 2 प्राकृतिक आपदाएं हो जाती है। एक प्राकृतिक आपदा हो जाती है, दूसरा शाही परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। तो इस एवज में फांसी की सज़ा जो है टाल दी जाती है। शाही परिवार में जो है कुछ दिनों के लिए शोक मनाया जाता है, इसलिए फांसी जो है नहीं दी जा सकती थी, इसको टाल दी 6 महीने के लिए टाल दिया जाता है। जब 6 महीने के लिए टाल दिया जाता है तो जब इनके घर वालों को ये पता मिलती है कि फांसी सज़ा हो गई है तो ये है जो है अपनी ओर से जो है फैज़ की वो जुबैर के ऊपर जो है FIR लिखवाते हैं कि इन्होंने जो है फंसा के जो हमारी लड़की को जो है विदेश भेज दिया है, पैसे ऐंठ लिए, हमसे पैसे ले लिए, ऐंठ लिए हैं प्यार प्यार के जाल में फंसा के, उसके ऊपर भी FIR करवा देते हैं। उसके बाद योगी के पास आते हैं, उत्तर प्रदेश शासन के पास जो है अपनी जो है
फांसी रुकवाने के लिए मशक्कत करते हैं, गुजारिश करते हैं, प्रधानमंत्री के पास भी जाते हैं, गृह मंत्री के पास, सारे जहाँ जहाँ इनको जाना होता है जाते हैं, लेकिन जो है कहीं जो है इनकी सिफारिश नहीं होती है, कहीं सुनवाई नहीं होती है। थक हार के जब कुछ सुनवाई नहीं होती है, उसके पास एक लेटर आता है और वहाँ का जो है जेलर आता है कि आपको फला दिन फांसी होगी। लेकिन आप जब ये वाकया सुन रहे होंगे, शायद उस बच्ची को फांसी हो गई होगी या मामला कुछ और बढ़ गया होगा तो कुछ दिन के लिए रोक दी गई होगी या फांसी हो भी गई होगी। आखिर भारत की सरकार मामला का संज्ञान क्यों नहीं लिया है? अगर उनको अच्छा वकील मिल गया होता तो शायद जान उसकी बच गई होती। लेकिन ऐसा भी है कि अगर उस समय उसकी माँ उसकी बातों को सुन लिया होता, तुरंत आ गई होती, तो वो बटुआ उतारती नहीं, तो उसकी जान उसके चेहरे में ऐसा जो है जलता नहीं। जब जलता नहीं तो शायद पैसे के लालच में विदेश नहीं जाती। कहीं ना कहीं कुछ भी आरोपों को समझ लीजिए कि कुछ जिंदगी में कुछ भी होता है तो कुछ घटनाएं घटती चली जाती हैं साथ के जीवन में, और वही जो है जिंदगी में बड़ा कारण बन जाती हैं। शायद अगर वो बच्ची वो बटुआ नहीं उतारती तो आज वो मौत के तख्त पे नहीं पहुंचती, या तो जुबैर से दोस्ती नहीं होती तो भी मौत के मुंह में नहीं पहुंचती। लेकिन अब क्या करेंगे, होने को कोई टाल नहीं सकता है। दोस्तों, कहानी का मकसद है किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि आप जागरूक रहें, आप अपने दोस्तों को भी जागरूक करें और सतर्क रहें। आप सभी को कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।